जिम्मेदारी से सफर कीजिए, अपनी मंजिल तक हमेशा सुरक्षित पहुंचिए। विश्वविख्याता निगाधनी बोधमाकु भगवद्गीता ओ विश्वविख्याता 50 रूम हम मजा लेगा, बाकी घर वाले मजा लेगा। का है हमका अच्छा लग रहा। अपलोड कर दे भाई यूट्यूब पे यार। के सही नहीं रे अपलोड ना हो जी तो फिर यार बहुत बड़ी है यार साहब, कहीं बा ऐसा थोड़ी है कि ना इनके ना वो तो काट देवा। शाहरुख खान है सार के सार के बहुत देर दे ये टॉप ऑर्डर की इमरजेंसी मीटिंग है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। गृह मंत्री और रॉ चीफ भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सब्जेक्ट सर, आई थिंक यति। बंसी काका जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस साल हम क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। अगले महीने ओपनिंग सेरेमनी है। 12 टीमें और 3 देशों के लीडर्स हमारे गेस्ट बन के आ रहे हैं, बट शायद कुछ बुरा भी हो सकता है। गैंगस्टर भाई दया और येती, पिछले महीने दया के दुबई बैंक में अरब देशों से पैसे आए हैं, लार्ज अमाउंट्स। नेक्स्ट मंथ हमारे इवेंट में दया और उसका भाई येती कुछ बड़ा हादसा प्लान कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों का इशारा किसी बड़ी मुसीबत की तरफ है। दया इज नॉट इन द रडार। यहाँ के सारे काम उसका भाई यति संभालता है। हमें यति को तुरंत पकड़ना चाहिए। सर, हमारे पास स्पेशल टास्क फोर्स है शिवम। पिछले 3 साल से ये यति के ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। तो शिवम, यति के बारे में कोई जानकारी? सच कहूं तो कुछ भी नहीं सर। पिछले 3 साल में येती को 3 बार रेस्ट करते रह गया और हर बार ऊपर से ऑर्डर आया येती को हाथ नहीं लगाना है। ना, ये एक दूसरे पर आरोप लगाने का समय नहीं है। सॉरी सर। मैं तुम्हें फुल पावर्स देता हूँ। गो एंड गेट हिम। पिछले 2 महीने से येती और उसके गैंग मेंबर्स कोई बाहर नहीं दिखे सर। शायद वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं इस ऑपरेशन की वजह से। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा सर। अगले महीने आयोजन है। येती को पकड़ो या फिर आयोजन रद्द कर दो। उस साले येती को हाथ से निकल जाने दिया। पता नहीं अब वो कहाँ होगा। गैंग का एक भी मेंबर नहीं मिलेगा। एक आदमी है येती के गैंग का नंबर 2 राणे। उसकी एक गर्लफ्रेंड है। अंडरग्राउंड होने से पहले वो माहिम में रेगुलर मिलते थे। अगर वो मिल गई तो राणे भी मिल जाएगा। पक्का? हाँ, वो लड़की उसकी खास है।
एक चांस तो मारी नहीं। लड़की पे भरोसा है? हमने उसे सेफ रखने का वादा किया है। वो जरूर आएगा। आ गया। आए बेबे। इतने दिन के बाद याद आई मेरी। मेरी जंगली बिल्ली। मुझे मिस किया? गाने। खोपड़ी फोड़ छोड़ है। ये कहाँ है? जल्दी बोल। बोल साले। ए, येती कहाँ है? पता नहीं। ये येती के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो इसकी जबान किसी काम की नहीं। तो अगर मैं इसको काट दूं तो कुछ तो शांति मिलेगी। बोल। साउथ की तरफ गया वो। आंध्रा तमिलनाडु बॉर्डर पर एक गांव है रत्नागिरी। वहां पे मुर्गा नाम का एक स्मगलर है। वो माल पोर्ट से नहीं बल्कि सीधे समंदर से उठवा लेता है। 3 महीने पहले येती वहां गया था। बोल। तब से वापस ही नहीं आया वो। उसके बाद की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। पहाड़ी क्षेत्र में बहुत बढ़िया सीन ले थे। डीएसपी तुलसी, बैठ जाइए। मेरा नाम डैनी है। बॉम्बे बेस्ड स्मगलर हूँ। हमारा एक कंसाइनमेंट समंदर के रास्ते आ रहा है। पोर्ट से निकालना मुश्किल है। एक मुरुगा नाम का स्मगलर, सुना है वो समंदर के रास्ते माल निकलवा सकता है, लेकिन यहां आके पता चला कि वो मर गया है। यहां आने के बाद जब हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि एरिया डीएसपी तुलसी मुरुगा की बहुत हेल्प करता था। अब हमारी भी हेल्प कर दो, जैसे मुरुगा की हेल्प करते थे। अपना दाम बताओ। समंदर से माल बाहर निकालकर ना मुर्गा लाता था और ना मैं। वहां सामने जो पर्वत दिखाई दे रहा है उस पर 4 गांव बसे हैं। उस पूरे इलाके को लाल समंदर कहते हैं। समंदर से सब कुछ निकाल के लाते हैं वहां के लोग। वहां किससे मिलना है? भैरा। वैसे तुझे क्या लगा एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को नहीं पहचानेगा? और एक बात, लाल समंदर के लोगों से बच के रहना।
खतरनाक खतरनाक है यहाँ, जंगल है जंगल। हाँ कौन है तू? क्या चाहिए? भैरव से मिलना है। सेफली खा। बॉम्बे से तुमसे मिलने आए हैं। अरे एक बहुत ही जरूरी काम है हमारा। एक जहाज आ रहा है विदेश से और बॉम्बे में सामान उतारना बहुत ही मुश्किल है। कल देर रात को वो जहाज गुजरेगा यहाँ से। समंदर के अंदर घुस के आधी रात को सिर्फ तुम लोग ही मेरा माल निकाल सकते हो। ये सब काम हमने कब का छोड़ दिया। काम छोड़ दिया मगर आता तो है। मेरे लिए फिर शुरू कर दो। मैं वो कीमत दूंगा कि ये पर्वत सोने का बन जाएगा। ओ सुन ले, जहां से आया वहीं चला जा। क्या हुआ? प्यार से समझ में नहीं आ रहा? शहर से बहुत दूर रहते हो। इस वीराने में मार के गाड़ दूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इससे पहले कि तेरा खून बहे, मेरी बात मान जा, नहीं तो पछताएगा। हमारे लाल समुद्र पर खड़े होकर खून बहाने की बात करता है। मरना और मारना हमारे खून में बहता है। ये लोग यति के बारे में पक्का जानते हैं। किसी को पकड़ के इंफॉर्मेशन निकालनी है। उन्हीं के पर्वत पे उन्हीं को डराने की कोशिश की। कौन हो तुम? सिंगापा। जिस पर्वत से उतरे हो उसी के पूर्व में रहता हूँ। मैं यहाँ एक काम के लिए आया हूँ। तुम बड़े हो, शायद तुम उन लोगों को मना सकते हो। चलो, नाव निकाल नागा। बड़ी बात नहीं है इनके लिए माल निकलवाना। ये पूरी जगह तो हीरो की खान की तरह है। तो फिर मैं ये कैसे मानूं कि तुम लोगों ने ये काम छोड़ दिया? अपने लोगों को बोलो जो चाहिए मैं उन्हें दूंगा। बस मेरा ये काम करवा दो, ठीक है? कैसा लगा? एकदम असली वाला हीरा है। अगर मेरी बात मान ली तो ऐसे बहुत सारे हीरे तुझे दूंगा। पहन के देखो। सर, नीचे तुम्हारा हीरा मिला क्या? समंदर में जो दिखा उसने तुम्हें हिला दिया। तुम्हारा हीरा भुला दिया। यही है वो डर कि चाहे तुम जैसे कितने भी लोग आए, चाहे जितनी भी दौलत बिछाए, यहाँ के लोग इस समंदर में उतरने की हिम्मत नहीं करेंगे। जो मैंने समंदर के अंदर देखा वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है। आखिर कौन है वो लोग? उन सबको किसने मारा? बहुत लंबी कहानी है। खून से समुद्र को लाल कर देने वाली कहानी। किसकी कहानी है?
समंदर की लहराती बल खाती लहरों पर स्थिर खड़े एक योद्धा की कहानी, हमारे देवरा की कहानी। डर को पार करना है तो देवों की कहानी सुनो, डर को समझना है तो देवरा की कहानी सुनो। कई बरस पहले इस पर्वत के पीछे एक राज्य था। उसे जीतने के लिए समुद्र पार करना जरूरी था, लेकिन उस पर्वत पर राजा की एक सेना थी। हर कोने से चुन चुन कर सजाई हुई एक सेना, ना जात ना धर्म, डर जरा सा भी नहीं। शस्त्र उनका भगवान था, साहस उनका शस्त्र। रात दिन पर्वत के ये वीर समुद्र की रक्षा करते रहे। शत्रुओं के खून से सैकड़ों बार लाल हुआ ये समुद्र, इसलिए अब लाल समुद्र कहलाता है। राज्य उजड़ गए। समुद्र पार से आए हुए फिरंगी देश की संपत्ति को लूट कर ले जाने लगे। सेना से ये देखा नहीं गया। देश के लिए कुछ भी करने का जज्बा था ना उनमें जनाब। लुटेरों की नौकाओं से लूटा हुआ माल फिर से लूटकर यहाँ के लोगों में बांटते थे। जब फिरंगी चले गए तब देश को इस पर्वत के वीरों की ताकत की जरूरत नहीं रही। उनकी जरूरतों के बारे में सोचने वाला एक भी इंसान नहीं रहा। इन परिवारों की भूख का फायदा उठाया कुछ लालची लोगों ने। समंदर पर इन वीरों की ताकत का इस्तेमाल करने कुछ लोग इस पर्वत पर आ पहुंचे। बात क्या है मुर्गा? तुम्हें पहले कभी ऐसे घबराते हुए नहीं देखा। पूनम रात है तुलसी, समंदर देखो कैसे उछल रहा है। घबरा रहा हूं कि मेरा काम होगा कि समंदर चाहे जितना भी ऊपर उठ जाए, हमारे पास उसे काबू में लाने वाला योद्धा है। डरो मत मुर्गा।
Indian Coast Guard Eastern Regional Officer Irfan. Eden's Captain Jean. Warrant to search the ship. We have information about the illegal weapons and ammunition coming from Russia. Help us to search your vessels. शुगर सर।
लॉक्स क्यों खुले हुए हैं? ऑफिसर गिन के 10 से ज्यादा नहीं है देवरा, और अब कोई रास्ता नहीं है। यार बनाएगा एक नहीं। विदेशों के जो तस्कर गैंग अपने माल को पोर्ट से बाहर नहीं ले जा पाते थे, वो इन लोगों की ताकत पहचान कर अपना माल सीधा समुद्र से उठाने लगे। हर गांव की अपनी एक खास ताकत थी। चारों गांवों के लोग एक साथ मिलकर समुद्र की मुश्किलों को पार करते हुए ये काम करने निकलते थे। बच्चों को खतरे में क्यों डालता है? देवरा ने तुझे कितनी बार समझाया बहरा? मेरा गांव, मेरे आदमी, मेरे नियम, मैंने भी कितनी बार बताया है रायप्पा। स्टोरी बता रहा। इतनी देर से खाएगा, खाना तन को कैसे लगेगा? मेरी बात छोड़, तू इतनी रात तक जागेगी तो तेरी तबीयत भी खराब होगी ना। जब तक तुझे देख न लूं, मुझे नींद कैसे आएगी? तू ही बताना बेटा। बहुत कुछ जाते देखा है इन आंखों ने। अपने पिता को जाते देखा, तेरे पिता को, भाई बहन, सारे अपनों को। इन अभागी आंखों ने जिंदगी भर मौत से अपनों को जाते हुए देखा। अब और देखने की हिम्मत नहीं है। अब या तो तू मुझे जाते हुए देख, नहीं तो रोज अपना चेहरा दिखा दे। तुझे देख लिया ना, अब मैं चैन की नींद सो जाऊंगी। नाराज हो गया क्या? तुम्हारा चेहरा दिखे बिना तुम्हारी माँ नहीं सोती। तुमसे कहानी सुने बिना तुम्हारा बेटा कैसे सोएगा? उस दिन बड़ी जोर से बारिश हो रही थी। अंग्रेज हमारा सारा खजाना लूटकर अपने जहाज पर ले जा रहे थे। उस वक्त मेरे पिता यानी तेरे दादा उस घनघोर अंधेरे को चीरते क्या हुए। बाबा, बस करो ना। अपने बाबा की, अपने दादा की ही कहानियां सुनाते रहते हो। मुझे अपने बाबा की कहानी सुननी है, देवरा की कहानी सुननी है। तेरे बाबा की कहानी तुझे बताने लायक नहीं है। मेरे पिता देश के दुश्मनों से लड़कर विजयी हुए, पर
जीवित रहने की कहानी है। क्या हमारी कहानी इतनी महान बन पाएगी कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदल पाए? मुझे नहीं पता। कैसे हो बेटा? अच्छा हूं, तू कैसे है? ठीक हूँ मैं। कैसे हो देवरा? बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है देवरा। 2 साल में पूरी भी हो जाएगी। फिर मैं लौटकर यहीं गांव में स्कूल खोलूंगा देवरा। ये रख लो। ये क्या? तुमसे पहले ही बहुत मदद ले चुके देवरा, रहने दो। इसे मदद नहीं कहो, ये हमारी जिम्मेदारी है। समंदर पे तुम्हारा पति हम में से एक था, हमने उसे समंदर पर ही खो दिया। अब उसका परिवार हमारा परिवार है। रख लो इसे। अपने पिता की तरह इसको भी तुम सबके साथ समंदर पे जाना था, लेकिन मैंने ना कर दिया और इसे दूर पढ़ने भेज दिया। मेरी बात समझ के मेरा साथ देने का बहुत बहुत धन्यवाद देवरा। ये तेरा बेटा है, इसे वही बनना चाहिए जो तू चाहती है। कल शस्त्र पूजा है। इस साल क्या लगता है, इस लड़ाई में शस्त्र कौन जीतेगा? देवरा जीतना चाहे तो उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अगर वो किसी और को जिताना चाहे तो खुद हार जाएगा। तू चाहे जिसकी तरफदारी कर ले, जीतेगा तो सिर्फ मेरा बाबा भैरा ही। इस साल शस्त्र आएंगे हमारे ही गांव में। अगर देवरा चाहे शस्त्र तुम्हारे गांव आए, भैरा तभी जीतेगा। ऐसा क्या? तो हार जीत अभी तय कर लेते हैं। आ जा वरा। चल जा वरा, दिखा दे इसको तू भी देवरा का बेटा है। जा बड़ा आजा। नहीं बड़ा। मार वरा, छोड़ना मत। और मार। क्या कहा था? सामने जो भी हो, जीत होगी भैरा की। दिखाई रहे, मैं समझ नहीं पाया। क्या दिखाई? मैं ना समझ पाया। अरे अच्छा लग रहा है। रे समझ पाए रे? क्या समझ रहे, मैं समझ नहीं पाया। अरे मतलब ये हो कि सोना चुरा ही रहा है और अत्ता भी समझ में आवा है कि सोना चुरा ही ना है। वह बारे में बता ही रहा है ये सब कहानी। क्या सब वो करते सप्लाई जैसे दूसरे लोगों ने करा वो आवत ही माल चुरावत ठीक। वैसे समृद्ध से आवा है ठीक। वो का ढूंढ रहा है जो मारे वो वे बताई हुआ के कहानी बता रहा है उसका। अब ये पूरी देखी कहाँ है? पूरी ना देखी ना। हम वो लोग तो आ जाए यार ना, पहले ना देखे आ जाए। अगर देखियो तो बतावा जाता है ना।
संग्राम का समय हो गया। औरतें और बच्चे चले जाएं। जो गांव संग्राम जीतता है वो पूजा के शस्त्र अपने साथ ले जाता है। कई सालों से जीत देवरा की रही। देखते हैं अब क्या होगा। संग्राम के नियम सबको एक बार फिर से बता दूं। हर एक गांव से सिर्फ 2 आदमी उतर सकते हैं। जो आखिरी आदमी बचेगा वो विजेता। शुरू करें। हम बस 4 गांव हैं, तो आपस में लड़ने के बजाय हर साल एक एक गांव को शस्त्र क्यों नहीं दे देते? कई सालों से रायप्पा के गांव को शस्त्र नहीं गए, तो इस बार अच्छा होगा अगर उसे ही मिले। हमारे पूर्वज पागल थे क्या? इतने सालों पहले कुछ सोच कर ये परंपरा उन्होंने बनाई होगी देवरा। हमारे पूर्वजों के लिए युद्ध ही उनका कर्म था। ये नियम उन्होंने युद्ध की भावना बढ़ाने के लिए बनाया भैरा। बहुत पुरानी परंपरा है ये, हमें लड़ना ही होगा। पर योद्धा नहीं है, बस नाव चलाते हैं रायप्पा के गांव वाले। अगर इस बार शस्त्र उन्हें मिल जाए, उन्हें भी आशीर्वाद मिल जाएगा भैरा। संग्राम जीत के शस्त्र तुझे अपने गांव ले जाने की आदत पड़ गई है। इस बार भी जीत के रायप्पा को दे दे देवरा। चलो शुरू करो। चारों लोग लड़ाई करने हैं। चूड़ा खिलाऊंगा। पश्चिम गांव का एक योद्धा हार गया।
इस संग्राम में कौन जीतेगा? चारों गांवों के साथ शायद सूरज में भी बेचैनी थी। लाल सूरज उगने तक दोनों योद्धा एक दूसरे के खून से लाल हो चुके थे। देवरा ने कुछ मांगा, समझो कह दिया। रायपा कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा जुगला। हमारा समंदर सच में खून से लाल हो गया है और यह काम मेरे ही हाथों से हुआ है। आने वाले दिन शुभ नहीं है देवरा। जिन्हें तू अपना समझता है वो तेरे अपने नहीं। भरोसा करने के लायक यहाँ पर कोई भी नहीं है देवरा। हम कब तक पहुंचेंगे? शाम तक। मैं तो शहर जा रहा हूँ अपना सपना पूरा करने। अच्छा, मैं भी। हाँ, और तुम क्या क्या कहा? करने जा रहे हो? अच्छा। शाम तक घर पहुंचने के बाद क्या हो रहा है? मेरा सिमरन चला गया देवरा। बस से शहर जा रहा था, राक्षसों ने पूरी बस उड़ा दी। सोचा था कि कुछ बन के आएगा, देखो कैसे आया है। इसे कोसों मैंने ही भेजा था। अगर तुम्हारे साथ में समंदर पे जाने दिया होता, इसकी जान तो बच जाती ना। इसके मरने का कारण मैं ही हूं ना। जब से तुम लोगों के साथ हाथ मिलाया है, दोनों हाथों से खूब कमा रहा हूं। इसलिए हाथ खोलना भी सीखो मुर्गा। हर गांव के लिए दुगना दाम। मैंने तुम्हारी बात कभी टाली है? 2 दिन में फिर से हमारा माल जहाज से समंदर पार करेगा। बस कैसे भी उसे निकाल के ले आओ। हाँ। समंदर में कोस्ट गार्ड की निगरानी बढ़ गई है। पिछली बार उनसे बच के निकल गए थे। हमें कुछ दिन काम रोकना चाहिए। देवरा के मुंह से ऐसी बात? तू कब से डरने लगा देवरा? डर नहीं रहा हूं, सावधान रहने के लिए कह रहा हूं। जहाज समंदर में है देवरा, अभी कैसे मना कर सकता है तू? माल के साथ पकड़े गए और भी ज्यादा खतरा है मुर्गा।
खतरा हमेशा रहता है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। ये अचानक तुझे क्या हो गया देवरा? हम में से एक को कुछ हो जाए तो उसके परिवार के साथ बाकी के लोग खड़े हैं। अगर हम सब पकड़े गए तो हमारे परिवार को कौन देखेगा भैरा? तो फिर इस बार सिर्फ हम ही जाते हैं देवरा। हमें कुछ हो गया तो तू सबको संभाल लेगा ना? चलो सब लोग। रात तक जहाज और माल की पहचान सब बता देना मुर्गा। तेरे मना करने पर भी सब समंदर जा रहे हैं, लेकिन अगर तू साथ आएगा तो हम सब बच के आ जाएंगे। एक बार सोच ले देवरा। आ जाओ। इस टाइम पे कहां से आ रहे हो? शिकार से आ रहे हैं साहब। मछली के शिकार से सर। सारे हीरो एक साथ गए और बस इतना सा ही माल लाए? मछलियां? नई जगह गए थे सर, ज्यादा कुछ मिला नहीं। बहुत देर हो गई है साहब, हंगर आने का समय हो गया, निकलना पड़ेगा आपको भी। सर यहाँ तो और भी बड़ी मछलियाँ हैं। बॉम्ब, ग्रेनेड, बारूद, हजारों लोगों को एक पल में खत्म कर देने वाले हथियारों का रॉ मटेरियल है ये। तुम्हें पता है ये मौत का सामान कितने मुजरिमों के हाथों में जाएगा और कितने लोगों की जान लेगा? हमारे देश की सीमा है ये समंदर। इस समंदर से जब भी हमारे देश की तरफ कोई खतरा बढ़ा, तब तुम्हारे पूर्वजों ने इस समंदर को उनके खून से लाल करके इस समंदर को लाल समंदर बना दिया। मगर आज इस देश को लाल समंदर के उन्हीं रक्षकों के बेटों से खतरा है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी हरकतें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे ही बाप दादाओं की वीर गाथाएं सुन सुनकर मैंने समंदर की रक्षा के लिए ये वर्दी पहनी है। मैं ये सोचकर चुप रहा कि तुम उन्हीं के परिवार से और पेट पालने के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हो, पर यह सोचना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पता भी है ये माल कितने मुजरिमों को पालता है, कितने मासूमों की जान लेता है। अगर मैंने पिछली बार तुम्हें पकड़ लिया होता तो वो सब जाने बचा सकता था जो उन हथियारों से ली गई, जिनसे तुम्हारे अपने गांव के लड़के की जान गई। तुम सबको देखकर लगता है जिन वीरों की कहानियां सुनकर मैं बड़ा हुआ, या तो वो झूठी थी या तुम उनकी औलाद ही नहीं। जबान संभालो साहब।
जबान नहीं, देश को संभालना है देवरा। ओके सर, ओके, कॉपी दैट। सर, अभी मैसेज मिला है, आपके यहाँ बेटी हुई है। इस राक्षसों की दुनिया में जन्म लिया है एक नन्ही सी जान ने, पर पता नहीं उसकी जान बच पाएगी भी या नहीं। जब तक इन शैतानों को धरती से मिटा नहीं दिया जाता, इंसान नहीं बचेंगे। चलो यहां से। माल उठाओ और चलो। आपको जिंदा रहना है साहब, अपने बच्चे से मिलना है। आपने कहा कि शैतानों की इस दुनिया में आपकी बेटी नहीं बच पाएगी। हमारे शस्त्रों की सौगंध, आज के बाद लाल समंदर से किसी बच्चे को खतरा नहीं होने दूंगा। ये देवरा का वचन है, वचन। क्या हो गया भैरा? ये मेरा खून नहीं है, ये किसी और का खून है। हे देवरा, देवरा भी गया था तुम लोगों के साथ। नहीं, वैसे मैं जानता हूं तुम सब एक ही हो। अपना माल उठा और हमारा माल निकाल मुर्गा। ये माल क्या है मुर्गा? ये देखो। पता क्या है अंदर?
अंदर क्या है ये पूछने से पहले भी कई बार मना किया है मैंने देवरा। हथियार हैं, बिल्कुल तुम्हारे शस्त्रों की तरह, बस थोड़े से नए हैं। चलो माल उठाओ। माल कहीं नहीं जाएगा। क्या हुआ देवरा? क्या हुआ? और पैसे चाहिए तुझे? तू चाहे तो दुगना दे दूंगा। अब तो माल उठाने देना। इस माल के वजह से अपनी ये बच्चे की जान गई, पता नहीं और कितने बच्चों की जान जाएगी। हमारे शस्त्र तेरे हथियारों की तरह नहीं है। हमारे शस्त्र बुराई से अच्छाई की रक्षा के लिए बने हैं, और तेरे हथियार मासूमों की जान लेने के लिए। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। चलो सारा माल उठाओ और सब अपने अपने घर जाओ। निकलो। माल को हाथ लगाया तो कोई अपने घर नहीं पहुंचेगा। इतने साल से जो मांगा वो तुझको दिया। भलाई का फायदा उठा रहा है। आगे से बड़े बड़े काम आने वाले हैं देवरा। चल तुझे कितना चाहिए वो खुल के बता मुझे। आज के बाद तू या तेरे आदमी इस काम के लिए पर्वत पे आए तो तुम सबके लाशें भी वापस नहीं जाएंगी। देवरा का हुक्म है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तू हम पे हुक्म मत चला देवरा। समुंदर पे उस आदमी ने कुछ बक दिया तो क्या हम अपना काम करना छोड़ दें? समंदर पर राज करना है तो समुंदर के अंदर जाना है। मैंने पहले ही कहा था मुर्गा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कोई हमारा साथ दे या नहीं, काम नहीं रुकेगा। तूने कहा और भी बड़ा काम आने वाला है। वो माल तुझ तक पहुंचाने के लिए चाहे मरना पड़े या मारना पड़े, तैयार हैं हम। ये जानते हुए भी गलत कर रहे हैं। जीने के लिए हम ये काम करते रहे, पर अब मुझे समझ में आ गया कि एक बुरी आदत बनकर हमारे खून में जहर बन के बस गई है। खून से ये बुराई निकालनी है और समझना है कि ये काम कितना गलत है। आदमी में बस जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं। अब अगर तुमने फिर से ये करने की हिम्मत की, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। देवरा ने कुछ मांगा तो समझो कह दिया, और अब जब कह दिया तो
समंदर में सिर्फ मछली पकड़ने जाएंगे। तेरा बेटा देवरा के साथ रहता तो उसकी जान बच जाती। तुझे लगता है तूने उसे यहां से दूर भेजा इसीलिए तू दोषी है, लेकिन जिस बारूद से तेरा बेटा मरा उसे लाल समंदर से बाहर निकाल के हम ही लाए थे। तेरे बेटे की मौत का कारण तू नहीं, मैं हूं। तुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तेरे चरणों को देखकर कह रहा हूं, मैं अपना किया बदल नहीं सकता, तेरे बेटे को वापस नहीं ला सकता, लेकिन अब किसी मां की गोद उजड़ने नहीं दूंगा। हिम्मतों का कवच तोड़े, ताकतों का लहूरी छोड़े, तीरों तलवारों से मरेगा क्या? समंदर पाओ उसके रोए, काल भी उसके आगे रोए, कोई उसके बल से लड़ेगा क्या? आंखों में लेके तबाही, देख वो चला आया, दम दे दो रोक ले तू, चल 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 आया। देवर कौन है? तो दुश्मन है कर्राता, तो गज जमीन में गाड़ेगा ये सन्नाटा। टकराया तो हारेगा, भागो भागो बच के, देवर चुन चुन मारेगा। भागो रे, खतरा खतरा है, खतरा सद पे है जिंदगी, जीते जीतेगी मृत्यु ही ये फांसी। टकराया तो हारेगा, देवर चुन चुन मारेगा। हमें वो बताई ना कहा। देवरा को समुद्र की रक्षा करने से रोकने के लिए बैरा को समुद्र से ही एक रास्ता मिल गया। ऐसा क्यों किया पद्मा? एक बार भी अपने भाई के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी मैं। रोज मेरे ब्याह को लेकर दुखी रहते हो, मैं ये नहीं देख सकती भैया। अगर मैं मर गई कुछ दिन मेरी याद में रो लोगे, लेकिन तुम्हारा एक बोझ कम तो हो जाएगा ना भैया। तू बोझ कैसे हो सकती है? सारा जीवन तुझे संभाल सकता हूँ बहन। मैं संभालूंगा रायप्पा। अपने भाई के साथ तेरी बहन का ब्याह मैं खुद करवाऊंगा रायप्पा। भाईरा, तू सच बोल रहा है क्या? तेरा परिवार मेरा भी परिवार है रायप्पा। अब जल्द से जल्द ब्याह का मुहूर्त निकाल रायप्पा। जो देवरा ने उस दिन किया वो अभी भी हम सब भूले नहीं हैं, और तू भाई का रिश्ता तय करके खुशी मना रहा है भैरा। देवरा को शादी में क्यों बुलाया? हम उसे देखना नहीं चाहते। इतने सालों से साथ था,
आखिरी बार भी नहीं देखना चाहते। असली खुशी तो हम सब उसके मरने के बाद ही मनाएंगे। देवरा का सामना करके उसे मारना है। उसके मूंछ के बाल निकलने से पहले ही समंदर से हांगार मछली को चीर कर किनारे पे ले आया था देवरा। जब तक वो होश में है कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा भैरा। अरे रायपा, आओ। छोटी बहन का ब्याह तय हो गया। पद्मा का ब्याह? वर कौन है? मेहरा का छोटा भाई। पद्मा का हाथ मांगने मेहरा खुद आया था। इतनी अच्छी खबर लेकर आया है रायप्पा। शादी कब की है? 2 दिन बाद शादी है माँ। पद्मा तुझे बहुत मानती है देवरा। तू मेहरा की फिक्र मत कर, तुझे सबके साथ आना है। वो मेरी बहन है रायप्पा, ऐसा क्यों बुला रहा है? मैं अपने हाथों से विदा करूंगा। देवरा, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। जोड़ी कितनी अच्छी है ना? क्या हुआ थंगा? तू क्या देख रही है? तुझे भी ब्याह रचाना है क्या? इस मंडप में तेरी उम्र के भी बहुत सारे लड़के हैं यहाँ। पसंद कर ले तो यही करा देंगे तेरा ब्याह। इतने सारे लड़के छोड़ के पूरी दुनिया में तुझे सिर्फ मेरा ही पति दिखा। ऐसे मुंह फेर के क्यों बैठे हो तुम लोग? एक बार बुलाने पे देवरा आ गया ना। दूर के रिश्तेदार की तरह आया है और दूर भी बैठा है। तुझे अपना मान के सबसे पहले आए। अब तक 3 मटके पी चुके हैं। हम सबके भले के लिए किया। जीने के लिए सिर्फ यही रास्ता नहीं है। हम एक होकर सोचे तो और रास्ते मिल सकते हैं। बस एक बार मेरी बात मान ले भैरा। जब तक तू यहाँ है हम तेरा काम मानेंगे देवरा। वादा है तुझसे।
राजा है। देवरा बाहर से कितने आदमी आ रहे हैं? 40-50 तक होंगे। सामने देवरा जो है तो क्या लगता है वो कर पाएंगे? देख, देवरा नशे में अभी धुत है, तो हमें लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वो बेहोश हो जाएगा, हम उसे मार डालेंगे। ये सब हो क्या रहा है? वहाँ तेरे आदमी गलत सलत बातें कर रहे हैं। गलत बात करने वाला, गलत काम करने वाला देवरा है। ये सब गलत है कुंजरा। हमारा देवरा ही है। जब तक मैं जिंदा हूं ना, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अगर ये बयान नहीं हुआ तो तेरी बहन मर जाएगी। देवरा की जान प्यारी है या अपनी बहन की? बस आज मुंह बंद रखना। कल जितना चाहे उतना देवरा की लाश पर रो लेना, नहीं तो अपने बहन की मौत पे रोज रोना रायप्पा। जाओ उसको जाके बोल, मंटपाला तट से कुछ लोग माल लूटने जा रहे हैं और उसको अभी वहां भेज। हाँ रायपा, आओ आओ। तेरे आंखों में आंसू? लड़कियों को हंसी खुशी घर से विदा करते हैं। यही तो चाहता था ना कब से। हम सब बिहार में मगन हैं। इसका फायदा उठाकर कुछ लोग चुपके से समंदर में लूट के लिए जा रहे हैं। मंटपाला तट से बस निकलने ही वाले हैं।
कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा जुगला। हमारा समंदर सच में खून से लाल हो गया है और यह काम मेरे ही हाथों से हुआ है। जिन आंखों ने
धैर्य के सिवा कुछ नहीं देखा था। आज पहली बार डर से भरी हुई थी। समंदर में मुझे वही लाशें दिखी थी क्या? हाँ है। मेरा पति उठो ना, कोरा! देवरा ने सबको मार दिया क्या? साहस की सीमा पार करने वालों, मुझे लगा मैं अपनों को समझा के उनकी गलत सोच बदल दूंगा, मगर तुम्हारे अंदर जो राक्षस है बहुत बड़ा और भयानक हो गया है। अगर रोज दिखता तो तुम लोग न देव से डरते न दानव से, इसलिए उन्हीं की तरह तुम सबसे दूर रहकर एक अनदेखा डर बनकर लाल समंदर की रक्षा करूंगा। अगर इस डर को पार करके समंदर पे गलत काम करने कोई उतरा तो मैं उसे चीर कर समंदर के चरणों में चढ़ा दूंगा। ये देवरा का वादा है।